अतुल जी आपकी इंट्रोडक्शन कर देता हूं। हमारे साथ आज अतुल सक्सेना है। अतुल सक्सेना, आपके बारे में दो शब्द मैं कहना चाहता हूं। आपके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। अतुल जी जरा अनुमति दीजिए। बोलिए सर। आज हमारे साथ बोलिए। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनका नाम है अतुल सक्सेना। अतुल जी आज हमारे साथ संत समाज के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, जैसे रामविलास वेदांती जी हमारे साथ हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, महंत राजूदास है, महंत परमहंस दास है। अभी जैसे मैं कहता हूं आप करिए, अपने सर को झुकाइए, अपने दोनों हाथ सामने लेकर सर झुकाकर आप कहिए आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कि स्वामी जी, महंत जी, हमने जो किया इसके लिए अगले 100 साल तक हर दिन सुबह उठकर अगर हम माफी मांगे तब भी कम होगी। और यह भी कहिए कि सिर्फ वोटों के लिए हम घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यह भी और भी बड़ी गलती है। और यह भी कहिए, आज हाथ जोड़कर माफी मांगिए, हाथ सामने कीजिए और माफी मांगते हुए कहिए कि देखिए, अखिलेश ने अपनी चलवाई हुई लाठी के लिए माफी तो मांगी, मगर उनके पिताजी से चलवाई गई गोली के लिए उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने अब तक माफी नहीं मांगी है। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। कहिए अतुल सक्सेना जी, हाथ जोड़ के माफी मांगिए, उसके बाद डिबेट होगी। आज भारत की जनता देख रही है, बहुत हो गया। महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं को मारेंगे, मरवाएंगे। आपने बहुत उत्तर प्रदेश में लाठी चलवाएंगे, गोली मारकर हत्या करवा दी आपने। कितने 50 से 100 साधुओं की हत्या की थी कि नहीं की थी? उसके लिए माफी, एक बार भी माफी मांगी है कि नहीं? बताइए मुझे, आज बोलने दीजिए, बताइए आप। अरे सवाल कहां, आप समझे नहीं? आप माफी मांगिए, उसके बाद बात होगी। सुन लीजिए, आप माफी मांगिए। स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे साथ हिंदू महासभा के, उनसे माफी मांगिए, माफी मांगिए। आप बोलते रहेंगे तो फिर हमें बैठाने का फायदा क्या? अरे नहीं समझे ना आप, आपके चैनल पे। अरे 30 साल से नहीं समझे आप। पालघर में जिस तरह से साधुओं को जब मारा गया, उसके बाद भारत की सनातन धर्म और हिंदू संत समाज जैसे उन्होंने आवाज उठाई, उसके बाद पहली बार इन्हीं लोगों को लग रहा है, सुधांशु त्रिवेदी जी, अब सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हिंदुत्व और हिंदुओं के खिलाफ गाली देके, हत्या करके, मरवा के, लाठीचार्ज करके आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते। अतुल सक्सेना, सुनो मेरी बात, मगर सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग इतने बेवकूफ नहीं है। आज सनातन धर्म के सबने रिजेक्ट कर दिया आपकी बात। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं कह रहा हूं आज सबने रिजेक्ट कर दिया। एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे। सत्ता तो दूर 10 वोट नहीं मिलेंगे आपको इस देश में, पूरा कर लूं उसके हिंदुओं को गाली देकर, हिंदुओं की हत्या करवाकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं देखिए, यह भारतीय समाज की परंपरा है कि जो यहां संत का आचरण करता है वही सबसे ऊपर होता है। हमारे यहां ऋषि से ज्यादा, सम्राट से ज्यादा ऋषि की पूजा थी। इसलिए मैं सबसे पहले सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए रामचरितमानस की इस पंक्ति के साथ कहता हूं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जन जंगम तीर्थ राजू। यानी संपूर्ण संत समाज साक्षात जागृत तीर्थ के समान होता है। परंतु अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं, राजनीतिक दृष्टि से कितना वक्त बदल गया। केवल 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, लखनऊ में कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए मुलायम सिंह यादव जी ने यह बोला था कि मैं इससे ज्यादा मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए। यह नहीं कहा कि पुलिस फायरिंग में मारे गए, मरवा दिए। और अगर 40 भी तो गम नहीं था। सुधांशु जी, ये बताइए, और 4 साल गुजरे हैं और देखिए वक्त का क्या बदलाव दिखा है। बात खत्म करने दे, आज बोलिए आज बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। अरे अभी तो बताते हैं ना, अरे अभी तो सिर्फ एक ही वाक्य बोला है। देखिए और सुनिए, त्रिपाठी जी ने एक बात कही, देखिए संतों के साथ, देखिए सुनिए, संतों के साथ जो द्रोह करता है। अतुल जी रुक जाइए, सुधांशु जी को आज बोलने दीजिए। टर्न पे बोलिए, बेहतर रहेगा, सारे दर्शकों को सुनाई पड़ेगा।
अब अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, आज बोलने दीजिए। आपका वक्त आए बोलिएगा। अब सुनिए, पालघर में संतों के बोलने दीजिए, आज बोलने दीजिए। सुधांशु जी आज खुलकर बोलिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। बोलिए आज, बोलिए आप आज। अतुल जी सुनना पड़ेगा आपको। अरे 30 सेकंड माफी मांग के आपको लगता है आप जीत जाएंगे वोट? सुधांशु जी बोलिए, 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 इनको डिस्टर्ब मत किया जाए। सुधांशु जी बोलिए, मेरी अनुमति है आज, बोलिए, बोलिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ आज। साधु संतों के ऊपर एक नहीं, शांत हो साधु जाइए, संतों के ऊपर अनर्गल, शांत हो जाइए। आपको बहुत चीजें याद कराऊंगा आज मैं। निराधार हिंदू आतंकवाद के आरोप लगाए और उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया और 44 सीटें आई। आज तक कांग्रेस के इतिहास में इतनी सीटें कम नहीं आई थी और 135 साल के इतिहास में सबसे बुरे दौर में आई। और त्रिपाठी जी और सुन लीजिए, स्वर्गीय राजीव गांधी ने, बोलिए सुधांशु जी, डिस्टर्ब मत कीजिए, ऑडियो चेंज कीजिए। गरीब आपा, सुधांशु जी बोलिए, जिन्होंने संतों पर गोलियां चलाई थी, बोलिए। संतों पर गोलियां चलाई थी, 414 थे। उसके बाद कभी जिंदगी में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नसीब नहीं हुआ। यह होता है दंड। और एक और बात कह रहा हूं, मैं किसी को जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूं। स्वर्गीय इंदिरा जी ने 7 नवंबर 1966 को गोरक्षक संतों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें सैकड़ों संत मारे गए थे। उस दिन गोपाष्टमी थी। मैं पुनः कह रहा हूं, यह मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक तथ्य रख रहा हूं। इतनी दुखद दुर्घटना के साथ जो उनकी मृत्यु हुई 31 अक्टूबर 1984, उस दिन भी गोपाष्टमी थी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, ये जितने भी लोग आप सोचते हैं साधु संतों को अपमानित करके, मैंने आधा दर्जन उदाहरण बताए, और उनकी हत्या करवाकर आप सत्ता के शिखर पर रहना चाहते हैं, तो जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा था, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। बताइए, ये अखिलेश यादव थे। 2017 में मुलायम सिंह जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कहा था, मेरा बेटा तो औरंगजेब हो गया। अरे बाबर की परंपरा के साथ खड़े हुए थे तो औरंगजेब ही होगा। और इस प्रकार के पापों की निवृत्ति सिर्फ ये कहने मात्र नहीं हो जाती। अरे प्रायश्चित तो बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। नेहरू जी ने नागालैंड में संतों का प्रवेश रोका था, इंदिरा जी ने संतों पे गोली चलवाई, राजीव गांधी जी ने संतों के हत्यारी मुलायम सिंह सरकार का समर्थन दिया। मुलायम सिंह ने कहा मैंने 16 मरवा दिए। और आज देखिए, पूरा भारतीय समाज संत समाज के साथ खड़ा है, क्योंकि परिवर्तन वहीं से आता है। परिवर्तन वहीं से आता है जहां पर, क्योंकि अंत में एक वाक्य कहते हैं, आज हमारे साथ अतुल जी, आपकी इंट्रोडक्शन कर दो। अतुल जी, सुधांशु जी को बात खत्म करने। जहां भगवान की पूजा ना होती हो, साधु संतों की सेवा ना होती हो, आखिर में जाकर वो घर मरघट के समान हो जाते हैं और वहां भूतों का निवास होता है। और वही कम से कम अंजाम की तरफ संत विरोधी राजनीतिक दल बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।